अतः आप सभी लोगों के चरण कमलों में अच्छा अनंत कोटि वैष्णव वृंद की आचार्य सियादास ठाकुर की जगत गुरु श्री प्रपात की पिताई गौर प्रेमानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय कृष्ण चंद्र जय जय कृष्ण चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय कृष्ण चंद्र जय गौर भक्त वृंद चैतन्य महाप्रभु की सो वी आर रीडिंग फ्रॉम श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला चैप्टर 1 टेक्स्ट नंबर 48। हम लोग आदि लीला के 48 नंबर श्लोक की चर्चा आज करेंगे। बहुत सुंदर श्लोक है, उद्धव गीता का श्लोक है, भागवत जी का। इसको समझने का प्रयास करेंगे। नयो पयंत पचितिं कवयास्तवेश ब्रह्मायुषापि कृतवृद्धमुदा स्मरन्त यो बहिस्तनोमृता मशुभं विधुन्वन् यो अन्तः बहिस्तनोमृता शुभं विधुन्वन् आचार्य चैत्य वपुषा स्वं स्वगतिं व्यनक्तिम् नयोपयन्त पचितिं कवयस्तवेश ब्रह्मायुषापि कृतवृद्धमुदा स्मरन्तः यो अन्तः बहिस्तनोमृता शुभं विधुन्वन् आचार्य चैत्य वपुषा स्वगतिं व्यनक्ति नयोपयन्त पचितिं कवयस्तवेश ब्रह्मायुषापि कृतवृद्धमुदा स्मरन्तः योऽयन्तः बहिस्तनोमृता शुभं विधुन्वन् आचार्य चैत्य वपुषा स्वगतिं व्यनक्ति बोलिए नयोपयन्त पचितिं कवयस्तवेश आयुषापि कृतवृद्धमुदा स्मरन्तः योऽयन्तः बहिस्तनोमृतां शुभं विधुन्वन् आचार्य चैत्य वपुषा स्वगतिं व्यनक्ति
माता जी बोलिए। न एवं बिल्कुल नहीं, उपयंती अभिव्यक्त करने में सक्षम, अपचितिम अपना आभार, कवयः विद्वान भक्तगण, तब आपका इस हे भगवान ब्रह्म आयुषा ब्रह्मा जी की आयु की अवधि में अभी के बावजूद कृतम महान कार्य रिद्ध बढ़े हुए मुदः प्रसन्नता हर्ष स्मरन्तः याद करते हुए यह जो अंतः अंदर बही बाहर तनुभृता देहधारी अशुभम अशुभ विधुन्वन बिखरते हुए आचार्य गुरु चैत्य परमात्मा के वपुषा रूपों से स्व अपने गतिम पथ बेअनक्ति दिखाते हो। बोलिए धर्मात्मा बाबा बोल नहीं रहे, भागवत के सबको बोलना चाहिए। बोलिए हे प्रभु दिव्य कविगण एवं आध्यात्मिक विज्ञान में दक्ष व्यक्ति ब्रह्मा के समान दीर्घायु प्राप्त करके भी आपके प्रति अपनी कृतज्ञता को पूरी तरह व्यक्त नहीं कर सके, क्योंकि आप दो रूपों में, बाहर से आचार्य के रूप में और भीतर से परमात्मा के रूप में देहधारी जीव को अपने पास आने का निर्देश देकर मुक्ति प्रदान करने के लिए प्रकट होते हैं। तात्पर्य जगद्गुरु श्री प्रभुपाद के द्वारा जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की यह श्रीमद् भागवत 11:6 का श्लोक है, जो श्री उद्धव द्वारा श्री कृष्ण से योग विषय सारे उपदेश सुनने के बाद कहा गया। जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। बहुत ही सुंदर श्लोक है। उद्धव जी खुद उद्धव गीता में भगवान सुनाते हैं। भागवत की क्लास होगी, पढ़ रहे चैतन्य लेकिन भागवत क्लास होगी। जो सेगमेंट है कविराज जी कह रहे हैं, थोड़ा सा समझिएगा। कविराज जी गुरु तत्व की चर्चा कर रहे हैं। किसे चर्चा कर रहे हैं? गुरु तत्व की। और श्लोक नंबर 49 लास्ट है गुरु तत्व के बारे में। उसके बाद श्रीमद् भागवत के चतुश्लोकी श्लोकों के द्वारा गुरु को निरूपित करेंगे। मतलब
मतलब 50, 51, 52, 53, 50, 51, 52, 53, 4 श्लोकों। तो चतुश्लोकी गीता भगवान नारायण ब्रह्मा जी को जो दिए थे वही यहाँ पर श्लोक कहेंगे आगे। 49 नंबर श्लोक पर गुरु तत्व विराम हो जाएगा, कुछ और से प्रमाणित करेंगे। देखिए कविराज जी ग्रंथ लिखते हैं, पहले एक श्लोक बोलते हैं और उस श्लोक को प्रमाणित करने के लिए दूसरे शास्त्रों से श्लोक लेकर के भी बोलते हैं। आप विचार करिए कविराज जी कितनी उत्तम भाव है कि एक श्लोक खुद बोलते हैं और खुद प्रमाणित करते हैं। अभी गुरु के बारे में चर्चा चल रही है, तो हम लोग पीछे के श्लोकों में शिक्षा गुरु के बारे में जान रहे हैं। यह जाने कि शिक्षा गुरु केता जानी कृष्ण का स्वरूप। शिक्षा गुरु कौन है? कृष्ण के साक्षात क्या है? स्वरूप। और कहते अंतर्यामी भक्ता श्रेष्ठा यही दो रूप। तो कृष्ण का जो स्वरूप है दो रूप में आते हैं, एक अंतर्यामी के रूप में और एक भक्त श्रेष्ठ के रूप में, जो महान भक्तों के रूप में। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कविराज जी गुरु तत्व की चर्चा करते हुए उसके पीछे ना को बोलते हैं कि यदि गुरु में यदि हमारी जो आचार्य है, यदि उसमें हमारी मर्द बुद्धि हमें नहीं होना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि आचार्य माम विचार्या। आचार्य जो है साक्षात भगवान है, साक्षात कृष्ण है, साक्षात हरि है। और इस दृष्टि से भी नहीं रखना चाहिए कि गुरु में सर्वदेव मयो गुरु, गुरु में सभी देवताओं के गुण प्राप्त होते हैं। मतलब सर्वदेव मयो, सब देवता गुरु जी में क्या करते हैं? वास करते हैं। क्यों वास करते हैं? क्योंकि गुरु इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कृष्णा, और कृष्णा अहम सर्वस्व प्रभु। जब कृष्णा से सब कुछ आता है और कृष्ण को रिप्रेजेंट गुरु करते हैं, तो क्या गुरु से सब कुछ नहीं आ सकता है? एवरीथिंग आ सकता है। एक कनेक्शन था, हम लोग समझे। उसके बाद नेक्स्ट श्लोक में बताते हैं शिक्षा गुरु के बारे में। शिक्षा गुरु भी हमारे स्वरूप है, मतलब कृष्ण के। और कैसे ज्ञान देते हैं? अंतर्यामी परमात्मा के रूप में, और बाहर से जो भक्त श्रेष्ठ है, जो श्रेष्ठ भक्त हैं, जो उत्तम भक्ति के पत्ते हैं, भाव भक्ति के स्तर पर हैं, केवल आपका भक्ति कर रहे हैं, सभी धर्मों को छोड़कर भगवान की सेवा में लगे हुए हैं और दिन रात चिंतन मनन, मुनि नाम अमलात्मना, महामुनि है, भगवान की निरंतर सतत अविचल सेवा में लगे हुए हैं प्रभुपाद गुरु और गुरान की प्रसन्नता के लिए। वैसे उत्तम भक्त भी भगवान के क्या है? क्या है? स्वरूप है। कल सुने ना प्रभु जी बोल रहे गोपाल कृष्ण गोस्वामी में, कोई क्या समझेगा कि अरे ये तो सन्यासी बाबा हैं, तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करवा रहे थे और कुछ नहीं, आप नहीं जान सकते हैं। राधानाथ महाराज से मैंने कोट सुना था बहुत पहले। ही सेज यदि आप इस कौम के एक जो सन्यासी हैं, सन्यासी की बात कर रहे हैं, जो सन्यासी हैं आप उनको मंजरी समझना। क्या समझना? सखा समझना। सदा मत ये मत समझना रहे तो हमारी तरफ नहीं, क्योंकि ऐसे कोई गौड़ीय धारा में ऐसे कोई सन्यासी नहीं बनता है, क्योंकि ये धारा महाप्रभु के द्वारा प्रेरित किया गया है और इसमें वही आता है जो साक्षात गोलोक वासी है। ध्यान दीजिएगा, उसका स्वरूप बाद में खुल जाता है और कुछ दिन बाद गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का नाम दिया जाएगा कि कौन सखाते, कौन क्या करते थे, क्या स्वरूप है और क्या नित्य लीला में करते हैं। जैसे भक्ति सिद्धांत का खुल गया, नयन मणि मंजरी हो गई, और कोई भक्त को ही वो मंजरी आके बता दी कि सपने में कि मैं गोलोक में यह हूँ और इस रूप में मैं इस कौन में आया था। सोचिए, सब स्वप्न के माध्यम से हो जाता है। जैसे रूप गोस्वामी के स्वप्न बार बार महाप्रभु आते हैं, तो हमारे स्वप्न में नहीं आते, हमारी भक्ति उतनी नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हम भक्ति करके शुद्ध हो गए, कुट पड़ रहा था मैं जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की भक्त सुदर्शन की, जैसे जैसे हम भक्ति करेंगे और जैसे जैसे हमारी चेतना शुद्ध होगी, उससे वैसे हमारा जो देह है एक चिन्मय होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर हमारा 30% भक्ति शुद्ध से हो रही है तो ये शरीर 30% चिन्मय हो गया।
अगर भक्ति करके बिल्कुल टॉप पे चला गया तो शरीर पूरी तरह चिन्मय हो सकता है। अगर भक्त चाहे भगवान तो उस भक्त को सीधा डायरेक्ट सशरीर गोलोक पहुंचा सकता है। परंतु जानते हैं भगवान क्यों नहीं बुलाते हैं? जो कर्म का जो मीमांसा है, कर्म जो कर्म वाला क्रिया है, ये भगवान ने बनाया है ना, तो ये दिखाना चाहते हैं कि भाई हमारे जो आचार्य हैं उनको भी मरना पड़ता है, उनको भी कष्ट होता है, उनको भी शरीर छोड़ के आना पड़ेगा। सोचिए भगवान, क्योंकि सब कुछ भगवान को, नहीं तो लोग भक्ति करेंगे क्या करने के लिए? इसी सब करने के लिए, है ना। इसलिए ध्यान दीजिएगा। इसलिए ध्रुव महाराज एकदम ज्वलंत उदाहरण है कि उन्होंने सशरीर बैक होम बैक टू मैं आज अभी सुबह ही सुन रहा था, सशरीर चल जा सकता है आदमी, लेकिन भगवान नहीं ले आते हैं क्योंकि लोग क्या समझेंगे कि भाई तो प्रकृति के नियम तोड़ रहा है, नियम तोड़ रहा है ना, शरीर छोड़ के जाना है ना, पंच महाभूत छोड़ना है एक बार, तब जाना है, वो जो चिन्मय शरीर उससे जाना है। बहुत सुंदर लगते हैं। तो शिक्षा गुरु, गुरु तत्व दो तरह के होते हैं, एक चैत्य गुरु और एक भक्त श्रेष्ठ। किस रूप में? भक्त श्रेष्ठ जो महाजन है वो साक्षात कृष्ण ही है। उनके बारे में कुछ मत बुद्धि मत रखिएगा, अरे ये तो बीमार होते हैं, उनको खांसी भी आते हैं, अरे खाते भी हैं तो नहीं खाएंगे, सब कुछ करेंगे, तो ऐसी बुद्धि नहीं रखना चाहिए। कब होता है? जब हम गुरु के काफी नजदीक होते हैं तब होता है। इसलिए बाड़ी सेवा सबसे उत्तम मानी जाती है बपू सेवा से। परंतु जो शुद्ध भक्त है उसकी बपू सेवा करेंगे तो उसका जो शरीर है क्या हो गया है? चिन्मय हो गया है। दर्शन पवित्र कर यही तो माँ गंगारा परस हईले पाश्चात पाऊ। दर्शन पवित्र कर यही तो माँ। जब गंगा में हम स्पर्श करते हैं तब जाके पवित्रता आती है, और जब वैष्णव का दर्शन करते हैं तो जो ऐसे जिनका शरीर चिन्ह होगा उनका रोज दर्शन करेंगे तो क्या लग रहा है? पवित्रता नहीं आएगी? पवित्रता आएगी। जैसे लोहा में अग्नि होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है, लेकिन जैसे अग्नि के टच में आती है तो अग्नि लोहा को भट्टी में गर्म कर देगा और वो छुआ हो जाता, गर्म ना लगी? कैसे गर्म लगा? क्योंकि अग्नि प्रवेश हो गई, अग्नि के टच में आ गई। चुंबक को लोहा के स्पर्श बनाएगा तो उस लोहा में भी चुंबकीय गुण प्राप्त हो जाता है। ये सेम चीज है। हम भी हरि नाम के संग करेंगे तो हरि नाम चिन्मय चीज है। यदि हम इनको रोज लेंगे, रोज भाव से लेंगे तो हम भी धीरे धीरे करके क्या हो जाएंगे? सच्चिदानंद रूप को प्राप्त कर जाएंगे। अब हम तो है ही सच्चिदानंद, क्योंकि हम क्या है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। हम लोग चेतन है, अमल है, लेकिन फालतू के उपाड़ा लेकर के वैकुंठ छोड़कर कुंठ में, कुंठ मतलब कष्ट, यहाँ क्लेश ही क्लेश है। कोई कहेगा ये यहाँ बहुत गर्मी है, गर्मी नहीं होगा ना भाई। प्रभुपाद से दिस मटेरियल वर्ल्ड इज लाइक टॉयलेट। क्या है मटेरियल वर्ल्ड? आप तो शौचालय में कितने घंटे रहते हैं? रहेंगे शौचालय में 5-10 मिनट। आप थोड़ा इस कोट को याद करिएगा। प्रभुपाद जी बोलते हैं ये मटेरियल वर्ल्ड शौचालय है, शौचालय में 2-4-5 मिनट, जिसको कॉन्स्टिपेशन है आधा घंटा रहेगा, उसके बाद फिर मतलब भागो इसमें से, निकलो भाई। कितना भी सुंदर टाइल्स और मार्बल लगा, देखिए प्रभु दिस मटेरियल वर्ल्ड इज नॉट फॉर अस। ये हमारे लिए, हमारा बैकुंठ खुला है, अरे वहां इतना आनंद है, अगाध आनंद है। यहाँ तो सुबह सुबह जाना पड़ता है, ऑफिस काम धंधा, वह कोई काम नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं कथा नाट्यम गानम गमन अपि। कथा होती है किसकी? भगवान गोविंद की। वहां गोविंद नाम चलता है, आधार कार्ड नो कृष्ण, गोविंद नाम है, क्योंकि भगवान गायों का पालन करते हैं ना। वहां कोई बिजनेस नहीं है, कोई फैक्ट्री, कोई पॉल्यूशन, कोई टेंशन नहीं। कथा नाट्यम, नाटक होता है, जैसे लीला होती है ना, लीला हमारे मंदिर में नहीं होती, नरसिंह लीला, इसलिए होती है। कथा नाट्यम गान, गान होता है, हम लोग कीर्तन करते हैं ना, कीर्तन होता है, हरे कृष्णा हरे
हरे राम 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 हरे। कथा नाट्यम गानम गमन अपी, फिर लोग नृत्य भी करते हैं। नृत्य नहीं करते हम लोग? पूछिए, यही होता है। प्रभुपाद जी ने ब्रह्म संहिता क्यों लिखा? हम लोग पढ़कर समझे गोलोक में क्या होता है। और वही सेम चीज प्रभुपाद जी ने जेरोक्स कॉपी दिया है इसको में। कथा होती है, गानम भी होता है, नाटक भी हो जाता है और नाच भी लेते हैं। सबसे बड़ी चीज प्रसाद भी हो जाता है। वहाँ पर प्रसाद है, वहाँ प्रसाद की टेंशन नहीं है। जिसको जितना रसगुल्ला खाना रसगुल्ला, छिन में धाम। अब बोलेगा कोई कि मैं गलत चीज विचार करूं, गलत चीज सोच ही नहीं सकता है, क्योंकि गलत चीज सोचने वाला है विद्या के पार ही नहीं करेगा, इधर ही रहेगा। बोला इधर रहो तुम, अभी इस टॉयलेट में रहो जी। हाँ वो चिप्स, बोला चिप्स हट गया, सर्किट खराब है ना, इंटीग्रेटेड जो सर्किट है फिजिक्स के अनुसार वो खत्म है। लगवा क्या हो जाओ, गुरु से लगवाओ। तो गुरु चिप्स लगाते हैं, आलू का चिप्स नहीं, चिप। हाँ मेमोरी कार्ड बहुत सुंदर चीज है। इसलिए शिक्षा गुरु दो प्रकार के होते हैं, चैत्य गुरु के रूप में और जो है भक्तों, श्रेष्ठ भक्तों। और आगे ये भी कहते हैं यहाँ पर इस श्लोक में, आज के श्लोक में भगवान, इस श्लोक में यही चर्चा हुई है कि भगवान कितने दयालु हैं, कितने दयालु हैं कि अपने भक्तों की रक्षा कितना हद तक करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये श्लोक उद्धव गीता का श्लोक है, इस साधारण श्लोक नहीं है। कि यदि भगवान अपना बिल मांगना शुरू कर दें कि हम कितने दया कृपा किए हैं, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती इस श्लोक की टीका में कहते हैं, मैं आते आते टीका उलटने लगा कि यदि ब्रह्मा जी के अवधि तक, ब्रह्मा जी के अवधि तक यदि भजन भक्ति करता है, फिर भी भगवान के ऋण को चुका। भजन केवल केवल कृपा के वजह से ही हम भगवान को जा सकते, क्योंकि हम उनके हैं। जैसे किसी पिता का पुत्र नालायक हो जाता है, बोलता नहीं पिताजी मैं धूप में ही खेलूंगा, लेकिन पिता मना करते हैं, बेटा मत जा, धूप जाएगा, धूप में जाएगा तो लू लग जाएगी, बीमार हो जाएगा। फिर भी पुत्र जिद करता है, जाता है। पिता बोलते हैं कोई बात नहीं, कष्ट होगा तो मुझे बुला लेना, और जब बुलाओगे तो मैं तुम्हें छाता लेकर के, और छाता रूपी गुरु आ जाते हैं और मंत्र देते हैं, तो हम फिर उस मंत्र का जाप करके पुनः उस गर्मी से क्या हो जाते हैं, निवृत्त हो जाते हैं। इसलिए आइए हम इसको समझते हैं। कहते हैं ननु नैवो पयंत पचितिम कवयस्तवेशम न एव उपयंती उपाचितिम कवयः तव ईशम। इसको शुरू में लाइए, अन्वय करेंगे। इस मतलब भगवान, प्रभु, कंट्रोलर। अच्छा आप लोग ईश्वर हैं कि नहीं? आप लोग भी कंट्रोल करते थे, आप लोग भी ईश्वर है। कर्तुम अकर्तुम सदा कर्तुम इति प्रभु, बोलते ना आप लोग प्रभु, प्रभु जी हरे कृष्णा। तो प्रभु का मतलब होता है कर्तुम अकर्तुम सर्वदा। क्या बोला मैं अभी? हाँ, कर्तुम अकर्तुम सर्व कर्तुम सर्वदा कर्तुम। क्या बोला, मैं ही खुद बोल गया। इति प्रभु, प्रभु उसे कहते हैं जो असंभव को भी संभव दे। आप असंभव को भी संभव करें। कहीं कैसे? इस मायाबद्ध जगत में भक्ति करना आसान। गुण का इतना बड़ा प्रभाव है ना, 2 मिनट में सुला देता है जीव को। याद दीजिएगा, 2 मिनट में रजोगुण ऐसा पकड़ता है, बोला सो जाए, तमोगुण पकड़ता है सो जाए। ऐसा रजोगुण पकड़ता है कि जीव यहाँ रहता है लेकिन उसकी चित्त वृत्ति कहीं। ये सब रजोगुण का प्रभाव है। अब कोई बोले हमें इसे बच जाओ, कैसे बचेगा? क्योंकि प्रभाव होना ही होना है। धीरे धीरे करके हम पढ़ सकते हैं। कहते हे प्रभु कवयः, कवयः मतलब जो विद्वान गण है, बहुत सुंदर सुंदर शब्द है। कवयः तेने ब्रह्म हृदय आदि, कहाँ का श्लोक है?
पहला स्कंद का पहला अध्याय का पहला श्लोक का दूसरा लाइन, ये एड्रेस है कंप्लीट। तेने ब्रह्म हृदय आदि, आदि कवि किसे बोलते हैं? ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को। भगवान ब्रह्मा जी को आदि कवि कहा जाता है कि ब्रह्मा जी प्रथम पुत्र हुए किसके? भगवान गर्भोदक विष्णु के। तो जो भक्त हैं उनको भी कवि कहा जाता है, जो श्रेष्ठ विद्वान जन है उनको भी कवि कहा जाता है, क्योंकि उनके अंदर भी कवित्व होता है। भगवान के बारे में सुंदर सुंदर बातों को कहते हैं। देखिए ब्रह्मा जी कवि क्यों कहते हैं? ब्रह्मा जी ने कितने सुंदर ब्रह्म स्तुति किया है, इसलिए इनको भी कवि कहा जाता है। तो बोलते कवय विद्वान गण, भक्तगण जो आपके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने में सक्षम नहीं है, न एवं उपयंती अपाचिते, आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने में सक्षम नहीं है। क्यों सक्षम नहीं है? मतलब भगवान ने इतना कर दिया है, उद्धव जी कहते हैं कि भगवान ने इतना कर दिया है प्रभु कि जो विद्वान गण है, जो ज्ञानी लोग हैं, जो आपके बारे में जानते हैं, गाते हैं, वो भी आपके प्रति कृतज्ञता आदि उपकार का यदि चुकाना हो रही है, सीधा बोले ऋण नहीं चुका सकते। क्यों क्यों ऋण नहीं चुका सकते हैं? जीव बद्ध होता है ना, जीव यहां आता है, बद्ध हो जाता है। जीव बद्ध होने के बाद भगवान से अलग होकर के भोग में लिपट जाता है। लिपटता है कि नहीं? भगवान से अलग तभी लिपटता है। तो कृष्ण बोलिया जी भोग वांछा करे, निकट अस्ते माया तरे झपटिया। माया कब पकड़ती है? जब भगवान से, कृष्ण से जीव उलट जाता है, समुद्र विमुख हो जाता है, उसको माया पकड़ती है और माया उसे समस्त प्रकार के भोगों को प्रदान करती है। जीव इसीलिए अलग हुआ है कि हमें भोग करना है, परंतु उस समय भी भगवान उसके भोगों को पूरा करने के लिए माया को कहते हैं कि ये मेरा अंश है, और परमात्मा के रूप में ज्ञान देते हैं भोग को भोगने के। आप समझ रहे हैं इस बात को, भगवान की कितनी बड़ी कृपा है। हम भगवान से रिश्ता नाता तोड़ लिए, फिर भी भगवान हमसे रिश्ता नाता, क्या हम ऋण चुका पाएंगे भगवान का महाराज? अगर हम अपने पिता को छोड़ दें तो क्या जो हमारे शरीर के पिता हैं हमको कभी पूछने वाले हैं? लेकिन यदि रियली में वो पिता हमसे प्रेम करते होंगे तो कुछ भी कहेंगे, लेकिन हमसे पूछेंगे क्या हाल चाल है, कैसे हो, क्या कर रहे हो, कुछ कमी हो तो हमसे मांग लेना। लेकिन भगवान से हम लिटरली झगड़ा करके अलग होकर के आए हैं और यहाँ भोग कर रहे हैं, और भोग करते करते कई अरबों करोड़ों योनियों में भ्रमण कर रहे हैं। उसके बाद खूब भोग किए, उसके बाद कहते हैं ब्रह्मांड भ्रमिते कौन, बोलिए भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाया, भक्ति लाता बीज। उसके बाद फिर भी भगवान नहीं छोड़ते हैं। अनंत कोटि जीव अनंत जोनियों में भ्रमण करने के बाद उसमें से किसी एक बिरला को पकड़ लेते हैं कृपा करने के लिए, और उसके जीवन में गुरु और गौरांग को निवेशित कर भेज देते हैं। तब हमें क्या मिलता है? भक्ति लता रूपी सीड मिलता है। तो बीज मिल गया, तो बीज प्राप्त हुआ, तो उस बीज का जो हमें प्राप्त हुआ है उसका ऋण हम कभी चुका सकते हैं? क्या कर सकते हैं भगवान के लिए? मैं ये सब क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हम किसी भी तरीके से हम भगवान के ऋण को चुका नहीं सकते। ध्यान दीजिएगा भाई, इसी पॉइंट पर आना चाहता हूं, क्योंकि वो तो जानेंगे कि कहां कहां से आए, हमें भटक के तब तो समझ में आएगा ना, अरे हम तो भगवान को वहां पर भूल गए थे, भोग कर रहे थे, फिर भी भगवान हमें ज्ञान दे रहे थे भोग करने के लिए। परमात्मा अंदर न होना तब भोग नहीं कर सकते हैं, बुद्धि नहीं मिलेगी।
इसे जिसको मांस खाना है, एग्जाम्पल, परमात्मा अंदर से बटन में नहीं दबाएगा, चल तू कहीं जाएगा दुकान पर, जाएगा प्रभु जी, मत्ता स्मृति, वो ज्ञान ही नहीं आएगा, अपोहन हम बुलवा देंगे, एज इट इज आइडल की तरह बैठे रहेंगे, स्टोन की तरह। इवन यदि हम सेंस ग्रेटिफिकेशन भी करते हैं तो परमात्मा का क्या होता है, सैंक्शन होता है, तब हम कर पाते हैं। इंद्रियों में बल कौन देता है, बलम बलवताम चाम, बल कौन देता है इंद्रियों में, भगवान देते हैं। यदि बल देना बंद कर दे तो भोग पाएंगे हम। केवल ऐसे व्यक्ति की तरह जिएंगे जिसमें प्राण ही नहीं रहेगा। वो जो प्राणवायु कैन एक्टिवेट करता है, ठाकुर जी गीता पढ़िएगा, वो अल्टीमेट उन्हीं का सेंसर होता है। तब जाकर के हम कोई कर्म, अरे इवन इसको उठाना है तो इसके प्रति चेष्टा करते हैं, तो भगवान प्राणवायु एक्टिवेट करते हैं तभी उठा पाते हैं। अगर प्राणवायु एक्टिवेट है तो ये उठ ही नहीं पाएगा। आप देखते हैं जिसको पैरालाइज होता है वो वस्तु को उठा गिर जाता है, ऐसे गिर जाएगा। विचार करिए, ईच एंड एवरीथिंग हम क्या ऋण चुका पाएंगे ठाकुर जी का। इसलिए यहाँ पर कहा है कि नहीं चुका सकते हैं। नैवो पयंती पचतिम कवयस्तवेश, नहीं चुका सकते हैं, ये संभव नहीं है। मानो कोई कहे समय नहीं होगा तो नहीं चुका पाए होंगे, मान लो कोई कहे समय नहीं मिला होगा तो चुका नहीं पाए होंगे, तो कहते हैं ब्रह्मायुषापी, यदि ब्रह्मा का जीवन भी दे दिया जाए आपको फिर भी आप भगवान के ऋण को, बहुत सुंदर शब्द है ब्रह्मायुषापी, भजन करके हम भगवान पर कृपा नहीं कर रहे हैं। कोई बोलते हैं ना हम भगवान पर कृपा कर रहे हैं, कृपा नहीं, हमको भगवान कृपा किए तो हम भजन। कृष्णा हैज बीन सिलेक्टेड अस, दैट्स व्हाई वी आर इन टेंपल एंड वी आर इन भागवतम क्लास। दोज हु हैव बीन नॉट सिलेक्टेड इज आउट ऑफ टेंपल एंड इन माया somewhere else, याद लीजिएगा। इसलिए वी आर वेरी फॉर्चुनेट, कृष्णा हैज बीन पर्सनली सिलेक्टेड टू सिट इन द भागवतम। इसका ऋण क्या चुका पाएंगे? ये बहुत ही गुहेतम श्लोक है। ब्रह्मा युषापी, ब्रह्मा युषापी, ब्रह्मा का आयु, ब्रह्मा का आयु कितना दिन होता है बताइए? 100 वर्ष। तो कलयुग का जीव भी 100 वर्ष जीता है। हमारा 100 वर्ष और उनके 100 वर्ष में देवताओं के 100 वर्ष। अच्छा, देवताओं के एक दिन कितने का होता है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बताइए, देवताओं का जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा रानी भक्त सुदर्शन की, गौरीदास सुंदर की, जगशील प्रभा। देवताओं के 6 महीना, हमारा 6 महीना, देवताओं का 6 महीना 1 दिन। सोचिए हमारा कितना होगा? 311.4 ट्रिलियन वर्ष ब्रह्मा जी जिंदा रहते। कितना वर्ष? ये गुणा करके सब निचोड़ रहा है, अन्वंतर मनवंतर का सब गुणा करके 311.04 ट्रिलियन वर्ष। कितना वर्ष? अब इसमें 0 लगा लीजिए, कितना होगा? सोचिए हम क्या जी पाएंगे? हम जीते हैं 50-60 साल, इतना अहंकार पाल लेते हैं कि अरे बस हम बहुत लंबा समय से जीने वाले हैं, तुच्छ हैं हम। अरे हमसे ज्यादा तो नीचे जो अतल बितल के हैं वो ज्यादा जीते हैं और ज्यादा सुंदर भी हैं। नागलोक वाले बहुत सुंदर हैं, सबसे खराब पृथ्वी वाले लोग हैं, बदसूरत। ये भागवत में कहा गया है। इसलिए यहाँ के लोग मेकअप करते हैं। नागलोक का वर्णन है, नागलोक का मेकअप नहीं है। ये जानते हैं कब भागवतम का वर्णन है? समुद्र मंथन की लीला होती है,
ध्यान दीजिए, बहुत सुंदर ही प्रसंग है प्रभु जी। मोहिनी प्रकट हुई अमृत चोरी होने के बाद, तो असुर कहते हैं मोहिनी तुमको मैं नीचे के लोक में नहीं देखा, ऊपर के लोक में नहीं देखा, तुम आई कहां से हो? अर्थात नीचे के लोगों को भी, पृथ्वी का नाम नहीं लिए, मतलब नीचे के लोगों में रहने वाले लोगों से पृथ्वी के लोग भी क्या है? बदर फुल कहते हैं, यू आर मोस्ट ब्यूटीफुल, यू आर मोस्ट अगली फुल, मतलब बोलिए इतना। वहां पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी पृथ्वी लोग वासियों का नाम नहीं लेते हैं। क्यों? असुर नाम नहीं ले रहा है पृथ्वी लोगों का। क्यों? क्योंकि सबसे बदसूरत पृथ्वी के लोग हैं सुंदरता की दृष्टि से। भागवतम की बात है, ध्यान दीजिएगा। इसलिए यदि उनके पास ब्रह्मा जी का समय दे दिया जाए तो क्या करेंगे? दे सकते हैं? नहीं दे सकते। शकृतिपाद कहते हैं इसके टीका में, इस श्लोक के, कि 1000 बार ब्रह्मा की सृष्टि होने पर, 1000 बार ब्रह्मांड की सृष्टि होगी, मतलब 1000 बार ब्रह्मा जी मरेंगे। और एक ब्रह्मांड की सृष्टि कब होती है? महाप्रलय होता है तब न होती है। तो 1000 बार ब्रह्मांड खत्म हो जाए, उतने दिन तक यदि हम भजन करते रहेंगे, भजन, फिर भी भगवान के ऋण को चुकता नहीं कर सकते। क्या दीजिएगा? नहीं कर सकते। जो भगवान ने अपनी चरण कमलों की भक्ति हमें प्रदान कर दी है, उसकी चुकता भरपाई नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते हैं। ऐसा विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं श्राद्ध दर्शनी में। इसलिए टोटली कृपा की वजह से हम भक्ति कर रहे हैं। कोई पूछे ऐसा क्यों भगवान कह रहे हैं, कर रहे हैं? कोई पूछेगा भगवान ऐसा क्यों हमें कर रहे हैं, भक्ति क्यों दे रहे हैं, क्यों कृपा कर रहे हैं? तो लास्ट शब्द है स्वगति व्यनक्ति, अपने पास बुलाना चाहते हैं, अपना पथ दिखाना चाहते हैं। तो इसलिए भगवान अवतार लेके आते हैं, लीला करते हैं कि हमारे लीला को देखकर दुनिया के बद्ध जीव अट्रैक्ट होगा तो मेरे पास आने का प्रयास करेगा। इस श्लोक के माध्यम से भगवान के उपकार की चर्चा की गई है कि भगवान के उपकार को हम किसी भी हद तक कितना भी कुछ कर ले उनके चुकता कर नहीं सकते। भगवान अंतर्यामी के रूप में, परमात्मा के रूप में क्या करते हैं? जब हम भजन भक्ति करने लगते हैं, अगला श्लोक है वहीं पर, तेसाम सततयुक्ता नाम, जब भजन श्रेष्ठ जो होते हैं, जो भक्त श्रेष्ठ होते हैं, तो हमें भजन मंत्र देते हैं, मंत्र हम भजन करते हैं। और जब हम भजन अच्छे से करने लगते हैं तो परमात्मा अंदर से बुद्धि देते हैं, क्या करने के लिए? मामू, क्या बोलते हैं यहाँ पर? मामू पयांतिते, मुझे मेरे पास आ जाओ। सोचिए, भजन करने के बाद भी बुद्धि नहीं तो भाई परमात्मा हमें रहा, क्या ऋण चुका पाएंगे? और लाने के लिए पार्षद ही भेजते हैं, कितने? 4 पार्षद ना भेजे तो हम क्या करेंगे फिर शरीर छोड़ने के बाद? ये कृपा है ना। हम किसी गाड़ी को ठीक करते हैं जाने के लिए कहीं, कभी भगवान ने पैसा मांगा उसका कि तुमको मैं विमान भेज रहा हूँ, पैसा दे देना, उसे भरपाई पहले से कर दो। कहाँ से ऋण चुका पाएंगे हम? इस श्लोक के माध्यम से उद्धव जी यही कर रहे हैं कि भगवान के उपकार को हम कभी नहीं चुका सकते हैं, मतलब प्रतिकार नहीं कर सकते हैं। नहीं बोलते हैं प्रभु जी मैं आपको वापस कर दूंगा, क्या करेंगे वापस? नहीं कर सकते हैं। इस श्लोक के माध्यम से यही कहा जा रहा है भगवान के ऋण को चुकाना क्या है? असंभव एवं। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की पिताई गौर प्रेम मंदिर। मैं अनाउंस कर रहा हूँ। जिसको दीक्षा लेना है, जिन्होंने आईडीसी कर चुके हैं, वो अपना अपना नाम लिखवा कर दे, यहाँ पर मतलब लिखवाएं, इधर अपना अपना नाम दे,
सब लोग कलेक्टिवली जितने भी आईडीसी वाले हैं, और कौन इंटरेस्टेड है, लोकनाथ महाराज से दीक्षा होने वाली है। जो भी जीवात्मा लोकनाथ महाराज के आश्रय ग्रहण करना चाहते हैं, कृपया करके अपना अपना नाम जितना जल्दी हो सके 2-4 दिन में दे दें, क्योंकि लिस्ट हमें राधे श्यामानंद महाराज को भेजना है। पटना से भी कंफर्मेशन होगा, तब दीक्षा होगी। ये प्रोसेस है, यदि आप नहीं देंगे तो फिर दीक्षा का प्रोसेस कहाँ 1 महीना पहले देना है, तब 2 महीना पहले क्यों न दें, प्रयार होना चाहिए। वो अपडेट हम पता करेंगे, वो तो पहले नाम तो आए कौन कौन, तो नाम ही समझ में कौन आईडीसी किए हैं, मेरे को नाम ही नहीं समझ में आ रहा है कौन आईडीसी वाले कौन नॉन आईडीसी है, पता करना पड़ेगा। भोग लगाए खा रहे हैं कि नहीं, ऐसा दीक्षा तो नहीं होगा। तो वही चल रहा है किचन किंग, लहसुन प्याज वाला मसाला। तो जेन्युइनली दीक्षा होगी, दीक्षा लेने के बाद आप कुछ काम करिए। ऐसे नहीं गए और गंगा जी में डुबकी लगा ली, नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। क्योंकि कोई प्रभु जी रिकमेंड करेंगे तो महाराज कहते हैं कि रिकमेंड करने वाला भी पाप लेता है, हम तो पाप नहीं लेने वाले प्रभु जी। हम तो स्कूटनी पूरा करेंगे घर तक जाकर के कि कर क्या रहा है। मैं लिटरली घर जाऊंगा, जो दीक्षा लेने वाले ये कैसे भोजन बना रहा है, क्या खा रहा है, प्याज लहसुन रख ले, मैं घरे में की रहा है, मतलब भोजपुरी में कर क्या रहे हैं। योग्यता है दीक्षा लेने की कि खाली ऐसे ही हवा में चल रहे हैं, इसमें विचार करना है। दीक्षा मतलब होता है टोटली तरह गुरु के शरणागति, तो इसको ध्यान देना है। जो भी दीक्षा लेने के लिए उत्सुक है, कि जो लोकनाथ महाराज अभी है, तो आप अपना नाम जल्दी से जल्दी मुझे व्हाट्सएप करें, ताकि मुझे भी पीडीएफ बनाकर भेजना है। हरे कृष्ण, यही इन्फॉर्मेशन था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग कहते हैं दीक्षा नहीं हो रहा, दीक्षा नहीं हो रहा, अब दीक्षा हो रहा है। हरि बोल। और जो भी आपके अगल बगल आईडीसी कर चुके हैं उनको भी बता दीजिएगा, इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ताकि देना है, जल्दी है, लेट हो रहा है। अब कब जाना है प्रभु जी? ये मत पूछिए कब जाना है, आप गिव मी अ नंबर, गिव मी योर नेम, आईडीसी सर्टिफिकेट है तो बताइए मैंने आईडीसी कर चुका हूँ। ये डेट मत पूछिए, आपको देना है जितना जल्दी हो सके 10 दिन के अंदर, नहीं तो मैं फाइल भेज दूंगा 2-5 लोगों को ही। कितना दिन वेट करूँगा मैं, है ना। और बहुत सारे काम है हमारे पास, यात्रा जा रहा है उसके लिए ये है ना, बहुत सारे वर्क हैं, तो ये सब करना जरूरी है। दीक्षा बहुत जरूरी है, बहुत दिन से दीक्षा नहीं हो रही है यहाँ।